सो वील स्टार्ट विथ एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो कल हम लोगों ने एंगल ऑफ कांटेक्ट जस्ट एक इंट्रोडक्शन लेवल पे देखा था। टुडे वील गो इन डिटेल ऑफ व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड ऑफ कोर्स एंगल ऑफ कांटेक्ट जो भी आया एक्यूट ऑब्ट्यूज, वैसा वो एक्यूट या ऑब्ट्यूज क्यों आया वो भी हम देखेंगे इन डिटेल। सो अगेन आज का पूरा लेक्चर इट इज प्योरली थ्योरेटिकल, एक्चुअली मोस्टली थ्योरेटिकल। तो विल गो अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। अभी एंगल ऑफ कांटेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? व्हेनेवर लिक्विड कम्स इन कांटेक्ट विद अ सॉलिड सरफेस इट फॉर्म्स अ मेनिस्कस। मेनिस्कस मतलब कॉनकेव या कॉन्वेक्स शेप बनता है, उसको मेनिस्कस बोलते हो तुम। तब जब भी लिक्विड का सॉलिड के सरफेस के साथ कांटेक्ट हो, इन दैट केस लिक्विड फॉर्म्स अ मेनिस्कस, मतलब शेप विल बी इधर कॉन्वेक्स और कॉनकेव। वो डिपेंड करता है कॉन्वेक्स कब कॉनकेव कब, वो डिपेंड करता है लिक्विड के टाइप पे। अगर लिक्विड लाइक अ मर्क्यूरी, तो अगर ग्लास और मर्क्यूरी का कांटेक्ट हो, so when mercury comes in contact with glass the shape is convex, and when liquid like water or kerosene comes in contact with glass the shape of the meniscus is concave. तो पहले तो ये पता होना चाहिए बेसिक आइडिया। सो इफ आई टेक टू ग्लास ट्यूब्स, अगर हमारे पास दो ग्लास के ट्यूब्स है, एक ग्लास के ट्यूब में इफ आई फिल इट विथ मर्क्यूरी एंड व्हाइल इन द अदर ग्लास ट्यूब if I fill something like water or kerosene, तो एक केस में जो मेनिस्कस होगा that will be concave and एक में होगा convex। तो in case of mercury like liquid जो मेनिस्कस बनता है that is basically convex, and when I say convex हमारा रेफरेंस पॉइंट हमेशा ऊपर है, लिक्विड के बाहर है। क्योंकि अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो कॉन्वेक्स है, नीचे से देखोगे तो एक कॉनकेव है। तो हम हमेशा रेफरेंस पॉइंट फ्री सरफेस के ऊपर रखते हैं, याद रखना, आगे भी काम में आएगा ये। एंड फॉर अ लिक्विड लाइक वाटर और केरोसिन द मेनिस्कस फॉर्म्ड इज कॉनकेव। गुड। तो बेसिक आइडिया इज व्हेन अ लिक्विड कम्स इन कांटेक्ट with a solid surface बेसिकली, या सिर्फ सरफेस बोलोगे तो भी चलता है, क्योंकि आगे देखेंगे हम लोग कि एनी सरफेस भी रहा तो भी मेनिस्कस बनेगा। सो व्हेन अ लिक्विड कम्स इन कांटेक्ट विथ अ सॉलिड सरफेस इट फॉर्म्स अ मेनिस्कस। और जो मेनिस्कस है, मेनिस्कस होता है विच इज ईदर कॉन्वेक्स होता है फॉर द केस ऑफ मर्क्यूरी ग्लास, और कॉनकेव। और जो कॉनकेव मेनिस्कस बनता है इट इज फॉर द केस ऑफ केरोसिन ग्लास और वाटर ग्लास। आई जस्ट से केरोसिन हियर फॉर द टाइम बीइंग। अब मेनिस्कस कॉनकेव बनेगा कि कॉन्वेक्स बनेगा वो बेसिकली डिपेंड करेगा रिजल्टेंट ऑफ एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस पे। वो हम उस पे आएंगे कब और अंडर व्हाट कंडीशन द मेनिस्कस इज कॉन्वेक्स एंड अंडर व्हाट कंडीशन इट इज कॉनकेव, वो बाद में देखेंगे। लेकिन पहले हमको डिफाइन करना व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो एज यू सी, या जहाँ पे लिक्विड का सॉलिड के साथ कांटेक्ट हुआ वहाँ पे कर्वेचर हुआ है, मतलब वहाँ पे मेनिस्कस बना है। तो व्हाट वी विल डू इज, जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड का कांटेक्ट हुआ वहाँ पे हम लोग टैंजेंट ड्रॉ करेंगे टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो हमने यहाँ पे फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पे टैंजेंट ड्रॉ किया। एंड रिमेंबर, हम टैंजेंट तो यहाँ भी ड्रॉ कर सकते थे ना, वी कुड हैव ड्रॉन इट हियर आल्सो। तो हम यहाँ नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, वी आर ड्रॉइंग टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। तो व्हाट वी विल डू इज, जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड का कांटेक्ट हुआ हम वहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, and then we'll measure the angle between the tangent and the solid surface but inside the liquid। क्योंकि मैं एंगल ये भी मेजर कर सकता था, लेकिन हम लोग जो एंगल मेजर कर रहे हैं इट इज एंगल बिटवीन टैंजेंट एंड सॉलिड सरफेस बट मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड। इस एंगल को आप बोलते हो एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो डिफाइन कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल। हाउ विल यू डिफाइन एंगल ऑफ कांटेक्ट? कैसे डिफाइन करोगे? द एंगल बिटवीन द टैंजेंट, टैंजेंट कहाँ ड्रॉ किया? द एंगल बिटवीन द टैंजेंट, टैंजेंट कहाँ ड्रॉ किया तुमने? टैंजेंट ड्रॉन एट द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द सॉलिड। तो एंगल बिटवीन टैंजेंट है
और किसमें है, सॉलिड सरफेस में है, लेकिन मेजर्ड इनसाइड लिक्विड है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द एंगल बिटवीन, so it is the angle between क्या, एंगल बिटवीन tangent, लेकिन तुमने tangent कहाँ ड्रॉ किया वो पहले बता दो। इट इज एंगल बिटवीन tangent, बट tangent कहाँ ड्रॉ किया, ड्रॉन कहाँ पे, ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, बट फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पे कहीं पे भी ड्रॉ किया क्या टेंजेंट, नहीं, कहाँ किया, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, तो ये जो एंगल था, इट इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड द सॉलिड सरफेस। जो टेंजेंट कहाँ ड्रॉ किया है वो मैंने अलग से बता दिया आपको। It is the angle between tangent and the solid surface, measured outside की inside, measured inside the liquid। ओके, तो ये आ गया आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट का डेफिनेशन। सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल, सिर्फ आपको लिखते आना चाहिए और समझना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग एंगल मेजर कर रहे हैं इनसाइड द लिक्विड। तो आपको एक बार बता देता हूँ, सिंपल है, हमको एक टैंजेंट ड्रॉ करना है कहाँ पे, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पे, लेकिन कहाँ पे, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। उस टैंजेंट में और सॉलिड के सरफेस में जो एंगल होगा मेजर इनसाइड द लिक्विड, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। मैं बार बार एम्फोसिस कर रहा हूँ इनसाइड द लिक्विड, क्योंकि अगर देखोगे आज टाइम मिला तो आज, नहीं तो अगले लेक्चर में, कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू नो कि एग्जैक्टली एंगल तुमने मेजर कैसे किया। अगर ये नहीं पता होगा तो आगे की डेरिवेशन गलत हो जाएंगे तुम्हारे, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस। तो मैंने जैसे आपको बताया कि दो टाइप के मेनिस्कस बनते हैं, एक है कॉन्वेक्स, एक है कॉन्केव। एंड एज यू कैन सी, कॉन्वेक्स मेनिस्कस के केस में एंगल कितना आया, ऑब्ट्यूस। तो फॉर अ मर्क्यूरी ग्लास टाइप ऑफ पेयर, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ऑब्ट्यूस। एंड मर्क्यूरी होता है लिक्विड विच डज नॉट वेट अ सॉलिड, एंड फॉर केरोसिन ग्लास टाइप ऑफ पेयर, and kerosene is a liquid which wets a solid, उस केस में होता है acute। So angle of contact theta is obtuse for a liquid which does not wet a solid, एग्जाम्पल के लिए मर्क्यूरी ग्लास, and theta angle of contact is acute for a liquid which wets a solid, an example of this case is kerosene glass, वाटर ग्लास। लेकिन मैं वाटर जानबूझ के नहीं लिख रहा, वाटर का स्पेशल केस हम डिस्कस करेंगे, आज ही करेंगे, अभी इन नेक्स्ट हाफ एन आवर। तो अभी हमको समझना है कि ये जो मेनिस्कस का शेप बना, ये कॉन्वेक्स या कॉन्केव क्यों बना। तो अगर आप अगला टॉपिक देखोगे तो दैट इज शेप ऑफ मेनिस्कस। तो वी वांट टू सी इन डिटेल कॉन्वेक्स मेनिस्कस अंडर व्हाट कंडीशन बनेगा, कॉन्केव अंडर व्हाट कंडीशन बनेगा। तो विल डिस्कस शेप ऑफ मेनिस्कस। अभी जो शेप ऑफ मेनिस्कस होता है ये डिपेंड करता है रिजल्टेंट ऑफ कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस पे। तो द शेप ऑफ द मेनिस्कस डिपेंड्स ऑन कोहेसिव, रिजल्टेंट ऑफ कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। लिक्विड का जो मॉलिक्यूल सॉलिड के साथ कांटेक्ट में है, उस कांटेक्ट के मॉलिक्यूल पे तीन फोर्सेस लगते हैं, दो होते हैं एडहेसिव और एक होता है कोहेसिव। हम देखेंगे अभी डिटेल में। इन तीनों का रिजल्टेंट जो है, वो रिजल्टेंट कहाँ है वो डिसाइड करेगा कि शेप कॉन्वेक्स है कि शेप कॉन्केव है। तो रिमेंबर, शेप ऑफ मेनिस्कस डिपेंड्स ऑन the resultant of adhesive and cohesive forces,
acting on the liquid molecule at the point of contact. गुड। तो हम लोग रिजल्टेंट फोर्स कौन से मॉलिक्यूल पे निकालने वाले हैं? लिक्विड के मॉलिक्यूल पे। लेकिन लिक्विड का मॉलिक्यूल कहाँ लिया हमने? एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। मैं इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो कॉन्टैक्ट में है उसकी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस मॉलिक्यूल। तो हम को देखना है कि जो ये मॉलिक्यूल है, लिक्विड का मॉलिक्यूल है, जो सॉलिड के साथ कॉन्टैक्ट में है, उसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, उनका रिजल्टेंट कहाँ है, वो डिसाइड करेगा कि मेनिस्कस कौन सा है। तो हमको टोटल 4 केसेस डिस्कस करने हैं। केस नंबर 1, एज यू कैन सी इट इज कॉन्केव मेनिस्कस, और कॉन्केव मेनिस्कस बनता है फॉर विच एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट? एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। केस नंबर 2 इज कॉन्वेक्स मेनिस्कस, वो बनता है फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंड नंबर 3 एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वल टू 0, वो बनता है प्योर ग्लास और वाटर सरफेस के लिए। इसलिए मैंने बोला था कि वाटर का एक स्पेशल केस हम देखेंगे। और नंबर 4 एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वल टू 90 डिग्री। तो 4 केसेस देखने हैं। कॉन्केव विच इज एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्वेक्स विच इज ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वल टू 0, और चौथा केस आपका बनेगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वल टू 90, वो इमेजिनरी केस है। और उसके साथ हम कंडीशंस भी देखेंगे, कंडीशंस फॉर कॉन्वेक्सिटी एंड कॉन्केविटी। तो 4 केसेस हमको डिस्कस करने हैं। अब चारों में कुछ चीज़ें हैं जो आपको इमेजिन करके चलनी है, कुछ अजम्पशंस है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया एक ट्यूब। गुड, तो आई एम शोइंग यू अ ट्यूब हियर। अब मैं ट्यूब के सिर्फ एक ही साइड पे फोकस करूंगा, तो मैं ड्रॉ कर ही लेता हूँ। तो व्हाट आई विल डू इज, ये जो ट्यूब है उसके मैं एक ही साइड पे फोकस कर रहा हूँ। आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द वन साइड ऑफ द ट्यूब। दूसरा साइड छोड़ दो। वो पूरा ट्यूब था, लेकिन मैं एक ही साइड को देख रहा हूँ, वो भी मैं माइक्रोस्कोप से देख रहा हूँ। तो जब मैं माइक्रोस्कोप से देखूंगा तो ग्लास ट्यूब मुझे थिक दिखेगा, ऑफ कोर्स। और ये ग्लास है, तो ये कौन सा मटेरियल है? ये कौन है? सॉलिड है। गुड। देन बिकॉज आई टोल्ड यू कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं किस से? कौन सा केस? कॉन्केव। तो पहला केस है कॉन्केव मेनिस्कस। और कॉन्केव मेनिस्कस में एंगल होता है, क्या होता है? एक्यूट। तो रिमेंबर केस वही है, हमारे पास वही ग्लास ट्यूब है, उसके अंदर लिक्विड है। सिर्फ अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं ओनली ऑन द वन साइड ऑफ द ग्लास ट्यूब एंड वी आर लुकिंग थ्रू अ माइक्रोस्कोप। तो ग्लास ट्यूब कितना भी पतला हो, बट इट विल लुक सम थिक बिकॉज यू आर लुकिंग थ्रू माइक्रोस्कोप। और अगर आप कॉन्केव मेनिस्कस की बात कर रहे हो तो उस केस में मेनिस्कस ऐसा बनने वाला है। तो ऐसा बना हो तो पता ही है, पर ऐसा क्यों बना वो डिस्कस करेंगे अब। तो ऐसा आने वाला है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल पहले तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ले लो, इसको मैं ए मॉलिक्यूल बोल देता हूँ। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये कहाँ पे है? इट इज एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। और ये मॉलिक्यूल किसका है? सॉलिड का है कि लिक्विड का है? लिक्विड का है। किसका है ये? क्योंकि मेनिस्कस सॉलिड नहीं बनाता, कौन बनाता है? लिक्विड। तो ये मॉलिक्यूल किसका है? लिक्विड का। तो ये मॉलिक्यूल किसका है? लिक्विड का। वेरी गुड। तो हमारे पास ये लिक्विड का मॉलिक्यूल है। नाउ इफ यू सी, अगर आप इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस देखोगे तो ये जो कांटेक्ट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो मॉलिक्यूल हमने लिया, इसका अगर तुम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस देखोगे ना, इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का हाफ पार्ट किसमें है? सॉलिड में है। मतलब इस हाफ पार्ट में जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होंगे उसको क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो वो फोर्स ऑफ एडेशन हुआ कि कोहेजन हुआ? एडेशन, मतलब वो एडेसिव फोर्स हो गया। और बाय डिफॉल्ट एज आई टोल्ड यू कि ये जो 4 टॉपिक आने वाले हैं ना, इसमें कुछ चीज़ें हमको बाय डिफॉल्ट अज्यूम करके चलनी है। जैसे एडेसिव फोर्स को मैं इसके आगे हमेशा AP से ही डिनोट करने वाला हूँ। तो AP का मतलब विल बी एडेसिव फोर्स। तो ये आ गया AP विच इज एडेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल A ड्यू टू
मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड। अगर आप देखोगे तो इसका 25% से ज़्यादा लेकिन 50% से कम पार्ट ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज इन एयर। तो यहाँ पे जो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी इसको अट्रैक्ट करेंगे लिक्विड मॉलिक्यूल को। तो लिक्विड मॉलिक्यूल विल आल्सो एक्सपीरियंस एडेसिव फोर्स ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल्स। लेकिन एयर मॉलिक्यूल की वजह से जो एडेसिव फोर्स होता है वो हम लोग क्या करते हैं निगलेक्ट करते हैं। क्यों निगलेक्ट करते हैं? क्योंकि एयर का डेंसिटी बहुत कम है, मतलब इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में एयर के मॉलिक्यूल्स बहुत कम है, तो एडेसिव फोर्स ड्यू टू एयर इज निगलेक्टेड। एंड देन ये जो थोड़ा सा पार्ट बचा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का वो किस में है? लिक्विड में है। तो यहाँ पे लिक्विड के मॉलिक्यूल से ए मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेंगे, राइट? तो वो कौन सा फोर्स है? कोहेसिव फोर्स है। तो कोहेसिव फोर्स को मैं डिनोट करने वाला हूं, हमेशा याद रखना, बाय AC। तो ये कोहेसिव फोर्स हो गया, दिस इज कोहेसिव फोर्स। गुड, क्लियर यहाँ तक? तो थोड़ा सा पहले मैं आपको बता दूंगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, जस्ट हाईलाइट। तो व्हेन यू कंसीडर अ मॉलिक्यूल A एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सो कंसीडर अ मॉलिक्यूल A, और ये मॉलिक्यूल A किसका था? लिक्विड का था कि सॉलिड का था? किसका है? लिक्विड का। मिनिस्कस कौन बना रहा है? लिक्विड। तो मॉलिक्यूल किसका है? लिक्विड। सो कंसीडर अ मॉलिक्यूल A ऑफ लिक्विड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, a large part, I will say half part of its sphere of influence is in किसमें? 50% किसमें है? is in solid, correct? a part of its sphere of influence is in air. Sphere of influence is in air, और एक very small part is in liquid. And by the way, जैसे तुमने ट्यूब में लिक्विड को भरा, इमीडिएटली ऐसा शेप नहीं बनता, पहले फ्लैट होता है और बाद में कर्वेचर होता है। तो मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूँ कर्वेचर से, मैं बाद में बताऊंगा कि कर्वेचर क्यों हुआ। लेकिन जैसे ही तुम लिक्विड को इंसर्ट करते हो इन अ ट्यूब, इनिशियली द सर्फेस इज फ्लैट, आफ्टर अ वाइल यू विल सी कि कर्वेचर बनना चालू हुआ है। तो कर्वेचर क्यों बनता है, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। ये चैप्टर बहुत थ्योरेटिकल है तो थोड़ा जागना पड़ेगा आपको। आई कांट हेल्प इट, मेरे पास दो ही ऑप्शन है, तो थ्योरी पढ़ाओ या तो स्किप कर दो। दूसरा ऑप्शन तो मैं करना नहीं चाहता, तो थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। तो पार्ट ऑफ इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज इन एयर, और जो बचा हुआ छोटा सा पार्ट था, फ्रैक्शन, अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन इज इन लिक्विड। तो अ वेरी स्मॉल पार्ट of its sphere of influence is in liquid. Therefore three forces act on this particle. Number one, adhesive force due to molecules of solid. इसको हमने क्या नाम दिया है? AP. Number two, adhesive force due to molecules of air which can be neglected. अब बाय डिफॉल्ट एयर की वजह से जितना भी एडहेसिव फोर्स होगा वो हर टॉपिक में हमको निगलेक्ट ही करना है, राइट? लिखना पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि बताना पड़ेगा ना कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहा है, लेकिन वो हमेशा निगलेक्टेड है, तो उसका इफेक्ट होता ही नहीं है। हो गया? देन नंबर 3, cohesive force due to molecules of liquid, same type,
बराबर। अब इस केस में जो AP और AC का रिजल्टेंट है दैट गोज इनसाइड द सॉलिड। तो इन दिस केस AP और AC का जो रिजल्टेंट है उसको मैं अभी AR बोलूँगा, क्योंकि आपको पता ही है, क्या पता है आपको, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज ऑलवेज अलोंग द डायगोनल। तो रिजल्टेंट जो आएगा AP और AC का, इट इज इनसाइड द सॉलिड। तो इन दिस केस the resultant AR of cohesive and adhesive forces is inside the solid, extremely important। तो जब कॉन्केव मेनिस्कस बना तो रिजल्टेंट कहाँ है, इनसाइड द सॉलिड है। अभी याद रखना, आगे जब हमको इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला ये मेंशन करना है तो पता होना चाहिए। तो फॉर अ कॉन्केव मेनिस्कस वेयर इज द रिजल्टेंट, इनसाइड द सॉलिड। फॉर अ कॉन्केव मेनिस्कस वेयर इज द रिजल्टेंट, इनसाइड द सॉलिड। वेरी गुड। अब ये जो सरफेस है ना, अगर इसको स्टेबल रहना है, मैंने आपको पहले ही बोला है, इसलिए जैसे आप लिक्विड डालते हो, लिक्विड जैसे ही कांटेक्ट में आता है सॉलिड के साथ तो इमीडिएटली कर्वेचर नहीं होता है, टेक्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। पहले सरफेस फ्लैट होता है बट बाद में कर्व होता है वो। और अगर उस कर्व सरफेस को वैसा ही रहना है, मतलब अगर सरफेस को स्टेबल रहना है, तो स्टेबिलिटी का कंडीशन होता है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हमेशा सरफेस को 90 डिग्री हो। क्या हो? 90 डिग्री हो। क्या हो? 90 डिग्री हो। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो तुमने टैंजेंट ड्रॉ किया था, वो कौन था? याद है? टेंजेंशियल फोर्स कौन होता है? कल ही तो देखा था। What is the direction of force due to surface tension? टेंजेंशियल। तो अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं मतलब ये सरफेस टेंशन का डायरेक्शन है। दैट इज वाई थ्योरी। तो ये जो लिक्विड का सरफेस है, इसका स्टेबिलिटी का एक कंडीशन है। वो कंडीशन ऐसा है कि ये जो तुम्हारे पास रिजल्टेंट आया है वो सरफेस को क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि वो सरफेस टेंशन को क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। और सरफेस टेंशन का डायरेक्शन क्या होता है? टेंजेंशियल। मतलब मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और फिर मैं बोलूंगा कि फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ सरफेस the resultant AR should be perpendicular to the tangent drawn at the point of contact। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, for the stability of surface the resultant should be perpendicular to the surface tension। या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, for the stability of the surface the resultant should be perpendicular to the free surface of liquid। तीनों एक ही बात है। गुड। तो जो रिजल्टेंट आया वो फ्री सरफेस को या सरफेस टेंशन को या टेंजेंट को क्या होना चाहिए? हाँ, अब समझ में आएगा कि ऐसा शेप बना क्यों। तो अब देखो क्या है, हमारे पास था सॉलिड, हमने लिक्विड डाल दिया तो लिक्विड कांटेक्ट में आ गया। तो शुरू में तो लिक्विड का सरफेस फ्लैट ही था। अब अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे अगर एक मॉलिक्यूल लेता हूं मैं और उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस लेता हूं मैं, इफ यू सी, ओके राइट। और याद रखना ये दिस इज अ लिक्विड विच वेट्स अ सॉलिड, और इसलिए तो कॉन्केव बना ना। तो इस केस में AP एडहेसिव फोर्स था इनसाइड द सॉलिड, वो तो उधर ही होगा। उसके बाद जो कोहेसिव फोर्स है,
कोहेसिव फोर्स वो है यहाँ पे इनसाइड द लिक्विड, और जो रिजल्टेंट है वो है यहाँ पे, है ना। अगर देख रहे हो तो रिजल्टेंट AR और सरफेस, इसमें एंगल 90 दिख रहा है क्या? नहीं है। तो अगर एंगल 90 होना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो सरफेस का स्टेबिलिटी का कंडीशन है। तो एंगल 90 होने के लिए ये जो मॉलिक्यूल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ना, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस मॉलिक्यूल को ऊपर जाना पड़ता है। इसको हम लोग बोलते हैं द मॉलिक्यूल हैज टू क्रीप अप, द मॉलिक्यूल हैज टू क्रीप अप, उसको ऊपर जाना पड़ेगा। क्यों ऊपर जाना पड़ेगा? क्योंकि रिजल्टेंट सरफेस को नॉर्मल नहीं था, तो ये तब तक ऊपर जाता रहेगा जब तक रिजल्टेंट 90 डिग्री नहीं हो जाए। अभी मैं एक काम करूंगा, मैं मॉलिक्यूल को ऊपर लेने की जगह पे मैं इस सरफेस को नीचे ले लेता हूं। एक ही बात है, सिर्फ मुझे क्या डायग्राम ड्रॉ करना है इसके लिए। व्हाट आई एम डूइंग इज दिस, तो इफ यू सी यहाँ पे एक चीज ऐसा आएगा जहां पे यू विल फाइंड ये मॉलिक्यूल तब तक ऊपर जाता रहेगा जब तक रिजल्टेंट क्या नहीं हो जाता, 90 डिग्री नहीं होता। तो रिजल्टेंट एक बार 90 डिग्री हो गया, रिजल्टेंट फोर्स एक बार 90 डिग्री आ गया, तो उसके बाद इसका अपवर्ड मोशन रुक जाएगा। और क्योंकि ये मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये होता है कि जितने भी मॉलिक्यूल सरफेस के साथ कांटेक्ट में थे वो सारे के सारे ऊपर है और बाकी का लिक्विड का सरफेस नीचे है। तो शेप कौन सा बना? कॉनकेव। तो ये जो कॉनकेव शेप आया, इट इज बिकॉज द रिजल्टेंट ऑफ एडेसिव एंड कोहेसिव फोर्स वाज इनसाइड द सॉलिड। इनसाइड द सॉलिड होने की वजह से जो रिजल्टेंट था AR, वो इनिशियली 90 डिग्री नहीं था, मतलब वाज नॉट परपेंडिकुलर टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। और वो 90 डिग्री होने के लिए ये जो कांटेक्ट के मॉलिक्यूल होते हैं उनको ऊपर जाना पड़ेगा। जब तक 90 नहीं होता तब तक सरफेस के साथ जो मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में थे वो सारे के सारे ऊपर आ गए और बाकी सारे मॉलिक्यूल्स नीचे रह गए। इसका मतलब शेप क्या बन गया? कॉनकेव। इसके लिए मेनिस्कस क्या होता है? कॉनकेव। गुड, राइट। अभी हम कॉन्वेक्स का भी देखेंगे। तो कॉन्वेक्स के केस में भी सारा स्टोरी सेम है। तो एक्चुअली क्या है ना, ये जो टॉपिक है ना, ये 3-4 टॉपिक दे आर वेल कनेक्टेड विद ईच अदर। सिर्फ डायग्राम चेंज होगा, थोड़ा बहुत ड्राफ्ट चेंज होगा, तो बाकी सब सेम रहेगा। तो फिर मैं आई विल नॉट राइट डाउन एवरीथिंग अगेन, मैं सिर्फ बता दूंगा कि हो क्या रहा है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का कितना पार्ट कहाँ पे है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगला जो टॉपिक है वो है कॉन्वेक्स मेनिस्कस। कॉन्वेक्स मेनिस्कस, तो बताओ यहाँ पे एंगल कितना बनता है? ऑब्ट्यूज। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट विल बी ऑब्ट्यूज। और तुम देख भी सकते हो यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट इस केस में क्या बना? एक्यूट। व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट? एंगल बिटवीन टैंजेंट एंड द सॉलिड सरफेस। तो दिख रहा है ये, व्हाट इज दिस? एक्यूट। तो मैंने तो पहले लिख दिया था वो एक्यूट एंगल है। गुड, तो यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्यूट। अब ले लेते हैं दूसरा केस हम लोग, दैट इज convex meniscus. In this case, well, अभी किसी को यह भी क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसा ही क्यों हुआ। ये तो किसी ने पूछा ही नहीं मेरे को कि ऐसा ही क्यों हुआ। क्योंकि इस केस में एडेसिव फोर्स ज़्यादा होता है, मतलब लिक्विड के मॉलिक्यूल को सॉलिड ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है और लिक्विड के मॉलिक्यूल को सेम टाइप के लिक्विड के मॉलिक्यूल, मतलब कोहेसिव फोर्स वो कम है। तो जहाँ पे एडेसिव फोर्स ज़्यादा हो, एडेसिव फोर्स का वेक्टर का लेंथ ज़्यादा होगा, तो मुझे एक्चुअली यहाँ पे वेक्टर का लेंथ ज़्यादा दिखाना चाहिए था, तो अभी दिखा देता हूँ। तो जब एडेसिव फोर्स ज़्यादा हो, एडेसिव फोर्स जब ज़्यादा होगा ना, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उसका, तो डेफिनेटली रिजल्टेंट विल बी इनसाइड द सॉलिड। तो इन दिस केस कोहेसिव फोर्स इज वीकर कंपेयर टू एडेसिव फोर्स। और कॉन्वेक्स में उल्टा होता है। कॉन्वेक्स के केस में कोहेसिव फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एडेसिव फोर्स। तो कॉन्वेक्स के केस में एज यू नो मेनिस्कस विल बी समथिंग लाइक दिस। मेनिस्कस फॉर्म्ड विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा होगा।
और फिर फ्लैट हो जाएगा। गुड। अब इस केस में अगर मैं फिर वही सेम अप्रोच यूज करता हूँ, आई टेक मॉलिक्यूल ए एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, देन लेट्स सी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो इस केस में भी अगर आप देख रहे हो तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का हाफ पार्ट कहाँ पे है? सॉलिड में है। तो हाफ पार्ट ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल ए इज इनसाइड सॉलिड। तो ये आ गया आपका एडहेसिव फोर्स AP ड्यू टू सॉलिड, इसका एक वेरी स्मॉल पार्ट इज इन एयर। तो एडहेसिव फोर्स ड्यू टू एयर कैन बी निग्लेक्टेड, वो तो वैसे भी निग्लेक्टेड ही है हमेशा। एंड देन यू हैव अ पार्ट इन द लिक्विड ऑल्सो, तो वहां पे क्या लगेगा? कोहेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स? कोहेसिव फोर्स। इस केस में कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, तो कोहेसिव फोर्स AC इज स्ट्रॉन्गर इन दिस केस। अगर ऐसा है, इफ दैट इज द केस, तो थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूं। uh, 90 डिग्री नहीं दिखाना है मेरे को, जस्ट अ मिनट। फाइन, ओके, गुड। तो रिजल्टेंट ऑफ AC एंड AP कहाँ जाएगा? इनसाइड द लिक्विड। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आता है ना AR, इट इज इनसाइड द लिक्विड। गुड। बाकी सारा थ्योरी सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ वहाँ लिखोगे वही, कंसिडर द मॉलिक्यूल A of liquid at the point of contact A, half part of its sphere of influence is in solid, वही चीज। a part of its sphere of influence is in air, a very small part is in air, a part of it is in liquid. Good. Then कौन से तीन फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वही तीनों बताने हैं। एडहेसिव फोर्स ड्यू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड AP, उसके बाद एडहेसिव फोर्स ड्यू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड दिस एडहेसिव फोर्स कैन बी निग्लेक्टेड, उसके बाद कोहेसिव फोर्स ड्यू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड AC. In this case, the resultant AR of cohesive and adhesive force is inside the liquid. सही है? तो इस केस में inside the liquid आ गया। यहाँ तक क्लियर? पक्का। फिर वापस से वही कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी। एक मिनट रुको, इसको ये बंद होगा अब, जस्ट अ मिनट। नो वर्किंग, गुड। तो अगेन for the stability of the surface, resultant surface को क्या होना चाहिए? perpendicular, या फिर resultant surface tension को क्या होना चाहिए? perpendicular, या फिर resultant tangent को क्या होना चाहिए? perpendicular 90 डिग्री। ऐसा होने के लिए यहाँ पे जो मॉलिक्यूल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, इट हैज टू क्रीप डाउन, उसको नीचे आना पड़ता है। तो वहाँ पे इट हैज टू क्रीप अप, यहाँ पे इट हैज टू कम डाउन, क्योंकि इनिशियली ऐसा सरफेस नहीं था। फिर वही इनिशियली क्या था? फिर इनिशियली सरफेस वाज फ्लैट, ये सॉलिड आ गया, ये लिक्विड का सरफेस है। यहाँ पे आपने लिया एक मॉलिक्यूल A, उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का आधा पार्ट सॉलिड में था, तो यहाँ पे था एडहेसिव फोर्स AP और कोहेसिव फोर्स AC here, AC, and then resultant AR. You have resultant AR here along the diagonal. तो 90 डिग्री दिख रहा है क्या? है क्या 90 डिग्री? नहीं, इट इज लेस देन 90। पिछले केस में जब लिक्विड का सॉलिड के साथ जस्ट कांटेक्ट हुआ तो रिजल्टेंट वाज ऑब्ट्यूस, मतलब रिजल्टेंट was at angle greater than 90 degree with surface.
यहाँ पे जब इनिशियली लिक्विड का सॉलिड के साथ कांटेक्ट हुआ तो रिजल्टेंट और सरफेस ऑफ लिक्विड में एंगल है एक्यूट, इनिशियली बोल रहा हूँ मैं। लेकिन अगर ऐसा है तो सरफेस ऑफ लिक्विड इज नॉट स्टेबल, स्टेबिलिटी का कंडीशन इज ऑलवेज दैट द रिजल्टेंट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इस केस में जो कांटेक्ट के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको नीचे आना पड़ेगा। तो बाकी मॉलिक्यूल्स कहाँ रह गए, ऊपर रह गए। ये नीचे तब तक आते रहेंगे जब तक ये एंगल क्या नहीं बन जाता, 90। वंस इट इज 90 द सरफेस बिकम्स स्टेबल, राइट। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। एज यू नो, मैंने यहाँ पे भी बताया था आपको, इफ यू रिमेंबर, in this case the molecules at the point of contact has to go up, and in case of convex they have to come down. Clear यहाँ तक? Good. तीसरा केस, ऑफ कोर्स मैं कुछ लिखने नहीं वाला हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स सब कुछ तो सेम है, थोड़ा चेंज होगा। इसके लिए ये 3-4 टॉपिक है ना, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। लिखना कम पड़ता है मुझे और आपको याद कम रखना पड़ता है। सिंपल केस है और लेकिन एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव मेनिस्कस। एक्सप्लेन व्हाई इन केस ऑफ मर्क्यूरी ग्लास द सरफेस इज कॉन्वेक्स, या फिर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑब्ट्यूज। और बाय द वे यस, यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा टेंजेंट और सॉलिड के सरफेस में जो एंगल बना वो कितना है, ऑब्ट्यूज है। तो तीसरा केस है which is basically angle of contact 0, angle of contact 0, ये तीसरा केस है। और angle of contact 0 होता है फॉर द केस ऑफ प्योर वाटर एंड ग्लास, प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास सरफेस। तुमको हाईली प्योर वाटर लगेगा। अगर तुम्हारे घर में अच्छा फिल्टर है और बहुत क्लीन ग्लास है तो आप घर पे भी ये चीज़ वेरीफाई कर सकते हो। टेक दैट क्लीन ग्लास, पोर सम वाटर एंड लुक थ्रू द सरफेस, मतलब साइड ऑफ द ग्लास। तो तुमको दिखेगा कि जो पानी ग्लास के कांटेक्ट में है, वाटर मॉलिक्यूल्स, वो बहुत ऊपर है और फ्री सरफेस बहुत नीचे है। तो इस केस में, इन दिस केस आई विल जस्ट राइट डाउन प्योर वाटर एंड ग्लास। तो फॉर द केस ऑफ प्योर वाटर एंड ग्लास सरफेस, meniscus is again concave but it is highly concave। तो हाईली कॉन्केव में क्या हो गया, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बन गया 0। तो बेसिकली होता क्या है इस केस में, इंटरेस्टिंग, दिस इज सॉलिड ऑफ कोर्स, देन वी टेक अ मॉलिक्यूल A एट द सरफेस, और इस केस में ऐसा बनता है शेप। अभी मैंने बहुत ज़्यादा ही इसको कॉन्केव बता दिया, तो थोड़ा सा कम कर देता हूँ, लिटिल बिट, थोड़ा सा, तो ठीक है, रहने दो। तो यू गेट समथिंग लाइक दिस। अब इससे क्या हुआ फिर, देखो क्या हुआ। When you draw a sphere of influence, तब समझेगा कि क्या हुआ। ए का जो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, ए का जो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, what do you notice? What do you notice? ए के स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का हाफ पार्ट इनसाइड द सॉलिड, मतलब एडहेसिव फोर्स ड्यू टू सॉलिड तो है AP। इसका एक बहुत बड़ा पार्ट इज इन एयर, लेकिन एयर की वजह से एडहेसिव फोर्स इज निग्लिजिबल, और इसका एक बहुत छोटा सा पार्ट इज इन लिक्विड, मतलब यहाँ पे कोहेसिव फोर्स ड्यू टू अदर लिक्विड मॉलिक्यूल्स इज आल्सो नेग्लेक्टेड, ऑलमोस्ट नहीं है, बराबर। तो इस केस में जो AC जो था, AC मतलब जो कोहेसिव फोर्स था, इज निग्लिजिबल, वो ऑलमोस्ट है ही नहीं। तो याद रखना,
इज निग्लेक्टेड बेसिकली। क्यों निग्लेक्ट किया? क्योंकि देयर आर ओनली अ वेरी फ्यू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ए विच आर ऑफ लिक्विड। तो ऐसा जब हुआ तो ओवरऑल बताओ कि ए मॉलिक्यूल पे कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? एक, और एक फोर्स का रिजल्टेंट भी वही होता है। जब वेक्टर ही है कि तो रिजल्टेंट वही है ना, तो रिजल्टेंट भी यहीं पे है कि नहीं है? यस। तो इस केस में ना ए पी एंड ए आर बोथ आर सेम, एंड एज यू सी रिजल्टेंट और सरफेस, रिजल्टेंट और सरफेस या तो टैंजेंट ड्रॉन एट द फ्री सरफेस क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। तो है ऑफ कोर्स, अगर मैं यहाँ टैंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो टैंजेंट इटसेल्फ लाइज अलोंग द सरफेस। तो यहाँ पे जब आप टैंजेंट ड्रॉ करोगे ना, तो टैंजेंट इटसेल्फ लाइज अलोंग द सरफेस। तो ये कौन है? टैंजेंट है, मतलब सरफेस टेंशन है। इट लाइज अलोंग द सरफेस। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड द टैंजेंट? 90 डिग्री। व्हाट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट? 0, क्योंकि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिफाइन कैसे किया था? एंगल बिटवीन द टैंजेंट एंड द सॉलिड सरफेस मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड। यहां तो टैंजेंट खुद ही सॉलिड सरफेस को ग्रेस कर रहा है, टच कर रहा है, तो एंगल कितना है? 0। दैट इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0। करेक्ट। ये होता है प्योर वाटर का केस, और ये तो आप कर ही सकते हो ऑफ कोर्स। आज जाओ, मुझे तो यहां से दिख रहा है, इट इज नॉट इवन अ लॉट ऑफ प्योर। पहले का तो ग्लास सरफेस नहीं है, दैट इज प्लास्टिक सरफेस, बट स्टिल यू कैन सी। नहीं रहने दो, आई विल नॉट बी एबल टू शो यू। तो गो होम, टेक क्लीन ग्लास, टेक पानी फ्रॉम वाटर फिल्टर, हैज टू बी अ गुड वाटर फिल्टर ऑफ कोर्स, क्योंकि क्लीन पानी क्लीन चाहिए उधर। तो यू विल बी एबल टू सी जहाँ पे मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में है वो बहुत ही ऊपर है, तो इट इज कॉन्केव बट हाईली कॉन्केव, बराबर। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे 50% of sphere of influence is in solid, so adhesive force due to solid is strong. Then a very large part of the remaining sphere of influence is in air. एयर का डेंसिटी कम होने की वजह से एयर का एडहेसिव फोर्स नेग्लिजिबल है, और लिक्विड में स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है इट इज वेरी टाइनी फ्रैक्शन। इसका मतलब जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में वो भी बहुत कम है। तो बहुत कम है तो फिर यहाँ पे कोहेसिव फोर्स कैन आल्सो बी निग्लेक्टेड। मतलब यहाँ पे ओवरऑल एक ही फोर्स है, एपी। जब एक ही फोर्स है तो रिजल्टेंट भी वही होता है, तो रिजल्टेंट इज द सेम। गुड। और दिख रहा है हमको कि रिजल्टेंट और सॉलिड, रिजल्टेंट और लिक्विड सरफेस, जागो जागो, वेकअप वेकअप, इट्स ऑलरेडी हाफ डे, नॉट न्यू डे बट हाफ डे। तो यहाँ पे जो लिक्विड का सरफेस है, लिक्विड का सरफेस है, और ये जो रिजल्टेंट है वो कैसे है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और अगर आप देख रहे हो तो टैंजेंट खुद सॉलिड को टच करके जा रहा है, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0। तो ये हो गए आपके 3 केसेस। गुड। एंड आई विल स्किप राइटिंग पार्ट क्योंकि वी डोंट वांट टू वेस्ट एनी ऑफ टाइम। मैंने इसलिए से पहला केस आपको बता दिया, और अच्छे से समझ लो चीज़ों को। यू हैव टू कीप इट वेरी सिंपल। तुमने नोट्स पढ़ा ना, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको एग्जाम में लिखने होते हैं। नो वन इज टेलिंग यू कि जैसे टेक्स्ट बुक में लिखा है या नोट्स में लिखा वैसे लिखो। क्या हो रहा है बता दो। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का थोड़ा सा पार्ट कहाँ है, आधा कहाँ पे है, कौन से फोर्सेस है, रिजल्टेंट कहाँ है, डन। तो नेक्स्ट 4th केस, दैट इज हाइपोथेटिकल केस। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वल टू 90 डिग्री। वो हाइपोथेटिकल केस होता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा इक्वल टू 90। दिस इज एन इमेजिनरी केस, हाइपोथेटिकल केस, ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन ये केस हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कंडीशन हमको मिलती है, विच हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई कि रियल सिचुएशंस में सरफेस कॉन्केव बनेगा कि कॉन्वेक्स बनेगा। तो यहाँ से कंडीशन आएगी, इट विल हेल्प अस आइडेंटिफाई कि इन रियल सिचुएशंस विल द सरफेस बी कॉन्केव और कॉन्वेक्स। इसके लिए इसको हम लोग ये भी बोलते हैं कि कंडीशंस फॉर, इसी टॉपिक को बोलते हैं कंडीशंस फॉर कॉन्वेक्सिटी एंड कॉन्केविटी।
तो ये जो केस है इसमें व्हाट यू हैव इज अगेन यू हैव अ सॉलिड, यू हैव अ सॉलिड हियर, उसके बाद एक लिक्विड का सरफेस है विच इज ऑलमोस्ट फ्लैट, तो फ्लैट सरफेस है। फ्लैट सरफेस कभी होता ही नहीं है, लेकिन हमने मान लिया है, इसके लिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। यहां पे एक ले लिया मैंने मॉलिक्यूल ए, इन दिस केस अगेन हाफ पार्ट ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज इन सॉलिड, 25% is in air and the remaining 25% is in liquid। तो यहाँ पे जो हाफ पार्ट है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का इट इज इन सॉलिड, तो हाफ पार्ट में जो मॉलिक्यूल्स होंगे सॉलिड्स के वो अट्रैक्ट करेंगे इस ए मॉलिक्यूल को, तो यू हैव अ एडहेसिव फोर्स ओवर हियर AP। देन 25% इज इन एयर, एयर मॉलिक्यूल्स की वजह से जो एडहेसिव फोर्स होगा दैट इज नेग्लिजिबल, तो नेग्लिजिबल है वो, उसको छोड़ दो। फिर आ गया कोहेसिव फोर्स ड्यू टू अदर मॉलिक्यूल्स, वो आएगा यहाँ पे मोर और लेस AC। एंड देन इन दिस केस जो रिजल्टेंट होता है, पिछले केस में रिजल्टेंट वाज अलोंग AP, टेंजेंट एट द फ्री सरफेस वाज अलोंग द सॉलिड सरफेस। इस केस में जो रिजल्टेंट होता है ना, रिजल्टेंट AR, रिजल्टेंट AR, रिजल्टेंट AR वो होता है अलोंग द सॉलिड सरफेस। तो रिजल्टेंट कहाँ लाई करता है? अलोंग द सॉलिड, इट ग्रेजेस द सॉलिड सरफेस। गुड, क्लियर। एंड इन दिस केस ऐसा सिर्फ तब पॉसिबल है जब इसका एंगल सॉलिड के साथ 45 और लिक्विड के साथ भी कितना होना चाहिए? 45, तभी होगा ये। और अगर ऐसा है, क्योंकि ऐसा ही है, अब ऐसा ही है तो तुमको अब दिख गया what is the angle of resultant with solid surface with liquid surface? 90, और ये तो कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी था, राइट? तो the surface will remain stable in this particular situation, that is a flat surface। मैं वापस बोल रहा हूँ, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा नहीं होता है, होता ही नहीं है, सिर्फ हमको इमेजिन करना था, हमने कर लिया, बराबर। तो क्या हुआ? 50% स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहाँ गया? कहाँ गया? सॉलिड में। AP is the adhesive force due to solid molecules। 25% is in air, वो तो छोड़ दो, neglected। 25% is in liquid, तो AC is the cohesive force due to other liquid molecules। AC और AP इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो होता है along the solid surface AR। तो इस केस में रिजल्टेंट टचेस द सॉलिड सरफेस, तो रिजल्टेंट ये लिक्विड सरफेस को 90 डिग्री है, सॉलिड को 0 डिग्री पे है, लेकिन लिक्विड को कितना है? 90। इसके लिए स्टेबल है, स्टेबल ही रहेगा। और ऐसा होना मतलब AC बन जाता है एंगल बाइसेक्टर, और एंगल बाइसेक्टर तो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो 90 में से 45 यहाँ गया, 45 वहाँ गया, बराबर। ये 90 डिग्री था ना, और ये एंगल बाइसेक्टर है ना, हाँ, तो फिर एंगल बाइसेक्टर 45 बनाएगा कि नहीं इधर? यस। और टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस कहां ड्रॉ करोगे? टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस इधर ही आएगा ना, टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस is touching the liquid surface, resultant is grazing the solid surface and tangent is grazing the liquid surface। angle of contact कहां से मेजर करते हो? सॉलिड सरफेस से टेंजेंट तक, ऐसे करते हो ना, सॉलिड सरफेस से टेंजेंट तक, तो कितना एंगल ऑफ कांटेक्ट आ गया? तो वही तो लिखा है हमने, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज 90। अब एक कंडीशन फॉर कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी क्या है वो समझ लेते हैं। देखो, इसके लिए आपको वेक्टर्स का नॉलेज होना चाहिए, होना ही चाहिए। आपको याद होगा हम किसी भी वेक्टर को कहीं भी मूव कर सकते हैं, कंडीशन है दैट यू शुड नॉट चेंज द डायरेक्शन एंड यू शुड नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड। तो ये जो AP को है ना, AP, इस AP को यहाँ लाया, चलेगा? यस। यहाँ से यहाँ लाया, चलेगा? ऑफ कोर्स यस। तो ये तुम्हारा AP हो गया। AP मतलब कौन सा फोर्स था? एडहेसिव। और AC मतलब कौन था? कोहेसिव। ये AP, तो ये भी AP, मतलब ये भी कौन है? एडहेसिव। वेरी गुड, सही है, फाइन, परफेक्ट। व्हाट इज sin 45?
1/√2 पता है मेरे को, विच साइड अपॉन विच साइड, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट कौन है, एडहेसिव फोर्स और FC कोहेसिव फोर्स। इसको बाय द वे तुमने AP बोला है, इसको तुमने बोला है AC। व्हाट इज sin 45, 1/√2 इक्वल टू FA बाय FC लिख दो, या फिर इक्वल टू AP बाय AC लिख दो। दिस इज द कंडीशन फॉर फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस मिलने के लिए एडहेसिव फोर्स इट शुड बी इक्वल टू कोहेसिव फोर्स बाय √2। दिस इज द कंडीशन फॉर फ्लैट सरफेस। किसका कंडीशन है ये, फ्लैट सरफेस। सो दिस इज द कंडीशन फॉर फ्लैट सरफेस। आप ऐसा भी बोल सकते हो, दिस इज द कंडीशन फॉर एंगल ऑफ कांटेक्ट टू बी इक्वल टू 90 डिग्री। बराबर, गुड, राइट। अब इस इक्वेशन से दो इंपॉर्टेंट कंडीशन बनेंगे। एक को बोलोगे कंडीशन ऑफ कॉन्वेक्सिटी, एक को बोलोगे कंडीशन ऑफ कॉन्केविटी। तो कंडीशन फॉर कॉन्वेक्सिटी, और एक है कंडीशन फॉर कॉन्केविटी। अब ये जो तुमने कंडीशन फॉर फ्लैट सरफेस लिया था, मतलब एडहेसिव फोर्स इक्वल टू कोहेसिव फोर्स बाय √2, एक केस में आप बोलोगे एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स बाय √2, और एक में आप बोलोगे उल्टा, एडहेसिव फोर्स इज लेस देन कोहेसिव फोर्स बाय √2। वेरीफाई कर लो, ऐसे लिखा है ना, चेक कर लो, लिखा गया वैसा, उल्टा लिखा है, पक्का, श्योर? हाँ, तो करोगे चेंज। कॉन्वेक्सिटी, कॉन्केविटी, इफ यू से सो, तुम बोल रहे तो मैं चेंज कर लेता हूँ अभी, ठीक है, ठीक है। अब ये ना बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, हमेशा करता है, इसके लिए मैंने पहले तुमको कंफ्यूज करके बता दिया। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि कॉन्वेक्स कब बना था, कॉन्वेक्स कब बना था, जरा देखो और समझो, कॉन्वेक्स कब बना था। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑप्टिज्म मेरे को पता है, रिजल्टेंट कहाँ पे है, inside liquid, and look at this equation now and think कि resultant inside the liquid कौन से कंडीशन में जाएगा। You can also refer to this diagram and think. Less than, पक्का। तो जब एडहेसिव फोर्स, इसलिए मैंने स्टार्ट ही वहाँ से किया, स्टार्टिंग से मैंने तुमको ये बोला था कि यहाँ पे एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है, कोहेसिव फोर्स कम है। रिजल्टेंट कहाँ है, सॉलिड में, कॉनकेव मेनिस्कस। फिर कॉन्वेक्स में मैंने क्या बोला, एडहेसिव फोर्स कम है और कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, राइट। एंड हियर इफ यू हैव एडहेसिव फोर्स लेस देन कोहेसिव बाय √2, एडहेसिव फोर्स लेस देन कोहेसिव बाय √2, तो इस केस में जो रिजल्टेंट होता है ना, रिजल्टेंट दैट इज AR, इस केस में आएगा इनसाइड लिक्विड। थोड़ा मैथमेटिक्स वर्कआउट कर लेना, वैसे तुमको कोई पूछेगा नहीं कि ऐसा क्यों लिखा, वो कंडीशंस भी तुमने लिख दिए सफिशिएंट इनफ, और ये खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए होता है कि इस कंडीशन के अंडर रिजल्टेंट लिक्विड में क्यों गया। तो यू हैव टू वर्कआउट, बहुत सिंपल सा केस है, यू हैव टू वर्कआउट, क्लियर। तो अगर एडहेसिव फोर्स ये कोहेसिव बाय √2 से कम है तो रिजल्टेंट कहाँ गया, इनसाइड लिक्विड, और जब रिजल्टेंट इनसाइड लिक्विड था तो सरफेस क्या बना था, कॉन्वेक्स। इसके लिए कंडीशन ऑफ कॉन्वेक्सिटी है, और ये कंडीशन फॉर कॉन्केविटी है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट AR is inside solid, correct, good। तो in this case you will have concave surface, और अगर equal to आ गया, equal to, तो resultant is touching the solid surface, correct, good, पक्का।
श्योर, तो दैट इज अ कंडीशन फॉर फ्लैट सरफेस। यहाँ तक क्लियर? तो सो फार हमने आज क्या क्या कवर किया? आज हमने सबसे पहले एंगल ऑफ कांटेक्ट डिफाइन किया। अगर आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं पता है और सरफेस टेंशन का डायरेक्शन नहीं पता है तो ये कुछ भी नहीं समझ में आएगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट हम डिफाइन करते हैं पहले तो जहाँ पे लिक्विड और सॉलिड का कांटेक्ट हो रहा है वहाँ पे लिक्विड सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और लिक्विड सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ किया वहाँ से सॉलिड सरफेस तक का एंगल मेजर करते हैं इनसाइड द लिक्विड, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट हमको हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड कि कौन से टाइप के लिक्विड की तुम बात कर रहे हो। अगर ऑब्ट्यूज आ गया तो इट इज अ टाइप ऑफ लिक्विड विच डज नॉट वेट अ सॉलिड, जैसे मर्क्यूरी। अगर लेस देन 90 आ गया मतलब एक्यूट आ गया तो इट इज टाइप ऑफ लिक्विड विच वेट्स अ सॉलिड, जैसे कि केरोसिन, वाटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मोस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ लिक्विड्स आर ऑफ द लैटर टाइप। लैटर मतलब थीटा इक्वल टू लेस देन 90 डिग्री वाले, मतलब कौन से? एक्यूट एंगल। मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स। कैसे पता? ये पानी ले लो, नींबू शरबत ले लो, कोई भी ले लो और अपने खुद के शरीर पे डाल के देख लो, समझ में आ जाएगा। इफ इट वेट्स तो जो मैं बोल रहा हूँ सही है। मर्क्यूरी इतने आसानी से मिलेगा नहीं तुमको, पर मर्क्यूरी मिल गया तो वो भी करके देख लो। मर्क्यूरी डज नॉट स्टिक टू एनी सॉलिड सरफेस। देन यहाँ पे जो मिनिस्कस बने थे, दो टाइप के मिनिस्कस बनते हैं और दो केसेस हम लोग स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं। एक है कॉनकेव मिनिस्कस, एक है कॉन्वेक्स मिनिस्कस, और दो स्पेशल केसेस हम लोग डिस्कस करते हैं, थीटा इक्वल टू 0 एंड थीटा इक्वल टू 90। उसमें से थीटा इक्वल टू 90 में वापस से दो स्पेशल केसेस बनते हैं, कंडीशन फॉर कॉन्वेक्सिटी एंड कॉन्केविटी। तो जब तुम कॉनकेव मिनिस्कस की बात करते हो, कॉनकेव सुना तो थीटा, एक्यूट की ऑब्ट्यूज, एक्यूट, वेरी गुड। तो इट इज अ लिक्विड विच वेट्स अ सॉलिड, सही है। इस केस में एडिटिव फोर्स कहाँ पे है? इनसाइड द सॉलिड। कोहेसिव इनसाइड लिक्विड, वो तो लिक्विड में ही होगा। रिजल्टेंट कहाँ पे है? इनसाइड द सॉलिड। एक्सेलेंट, करेक्ट। दूसरा केस कॉन्वेक्स, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूज, वेयर इज द रिजल्टेंट? इनसाइड द। तो तुमको समझ में आया कि रिजल्टेंट अगर इनसाइड सॉलिड है तो कॉन्केव है, इनसाइड लिक्विड है तो इसके लिए तो कंडीशन बनाना आखिरी में। ये जो रिजल्टेंट है वही घूम रहा है यहाँ से वहां। तो यहाँ पे जैसे ही रिजल्टेंट गया, कहाँ गया? इनसाइड सॉलिड, कॉन्केव, इनसाइड लिक्विड। और अगर रिजल्टेंट खुद ग्रेजिंग है, सरफेस को टच कर रहा है तो फ्लैट सरफेस, राइट, करेक्ट। तो ये जो रिजल्टेंट मूव हो रहा है वो डिसाइड कर रहा है शेप। फिर हमने तीसरा केस लिया था किसका? प्योर वाटर एंड ग्लास। इस केस में सिर्फ एडहेसिव फोर्स ड्यू टू सॉलिड होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। जब है ही एक फोर्स तो उस फोर्स का रिजल्टेंट वही होता है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट है हॉरिजॉन्टल एंड इनसाइड द सॉलिड, करेक्ट। इस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना बनता है? 0। कितना बनता है? 0। फिर तीसरा केस, चौथा केस देखा हमने विच इज एंगल ऑफ कांटेक्ट 90, दैट इज हाइपोथेटिकल केस। हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी केस है। फ्लैट सरफेस बना, यहाँ पर रिजल्टेंट जो है वो सॉलिड की सरफेस को ग्रेस किया, टच किया, करेक्ट। तो इस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट बन गया 90। कितना बन गया? और जो AC था, कोहेसिव फोर्स था, उसने लिक्विड के साथ और सॉलिड के साथ कितना एंगल बनाया? 45 एंड 45। इसके लिए हमको कंडीशन मिल गया साइन थीटा, दैट इज साइन 45 इक्वल टू एडहेसिव फोर्स AP अपॉन कोहेसिव फोर्स AC। साइन 45 होता है 1/√2, तो 1/√2 इज FA/FC, तो FA आ गया FC/√2। तो अगर एडहेसिव फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू कोहेसिव फोर्स बाय √2, मतलब बेसिकली 70% ऑफ कोहेसिव फोर्स, क्योंकि 1/√2 होता है 0.7071। तो जब एडहेसिव फोर्स 0.7 टाइम्स ऑफ कोहेसिव फोर्स है, मतलब 70% है। किसका? एडहेसिव फोर्स इज इक्वल टू 70% ऑफ कोहेसिव फोर्स, सही है। तो कौन सा फोर्स ज्यादा है? तो अगर एग्जैक्टली 70% ऑफ कोहेसिव फोर्स हो, कौन? एडहेसिव, तो सरफेस बनता है फ्लैट। इफ you must remember this, if adhesive force is less than 70% of cohesive force, 65%, 60%, 40%, 30%, तो surface becomes convex and the resultant
goes inside the liquid. If the adhesive force is greater than Fc by root 2, मतलब greater than 70% of cohesive force, then in that case resultant is inside the solid and the shape is concave. Okay, so as I told you that I'll stop only today. It is exactly 1 hour, so we will stop today for today.